वर्ग 3 सुपर गाइडेंस प्लस सुपर टेस्ट सीरीज बैच। यहाँ पर आपको टेस्ट मिल रहे हैं डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ ही पीवाईक्यू मिल रहे हैं, एफएलटीज मिलेंगी और सीडीपी के हैंड रिटन नोट्स आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के परिश्रम ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहाँ पर आपको स्टडी संबंधी कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। स्टडी मटेरियल बहुत शानदार रहेगा। अभी तक आपने बहुत सारे टीचर्स पे विश्वास किया है, अब एक बार आप सेलेक्टेड टीचर पर विश्वास करके देखिए, निश्चित ही सफलता मिलेगी। सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस बैच को आप जरूर ज्वाइन करिएगा। सेलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलवाएंगे, शिक्षक हैं, शिक्षक बनाएंगे। धन्यवाद। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपने अपनी तैयारी को बहुत ही सही तरीके में स्टार्ट कर दिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं इन 40 दिनों में या जितना भी आपके पास अब समय शेष रह गया है, किस तरीके से कितने घंटे आपको पढ़ना है, कब क्या पढ़ना है, किस तरीके से आपकी अब स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, स्मार्ट अप्रोच अपनाना है और किस तरीके से आपको कंटेंट को पढ़ना है, कब क्या करना है। क्योंकि अब ये जो दिन बचे हुए हैं ये आपके पास गोल्डन डेज हैं। यदि अभी आपने जी जान नहीं लगाई तैयारी करने में तो फिर ऐसा मौका बहुत लंबे समय के बाद आएगा, क्योंकि जो क्वालिफाइड कर जाएंगे प्री, डेफिनेटली वो मेंस की तैयारी में बहुत जी जान से लग जाएंगे। जो इस एग्ज़ाम को भी क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे, नंबर ऑफ़ डेज़ आपको काफ़ी कम समय मिला हुआ है। 40-45 दिन में 5 विषयों को कवर करना चैलेंजिंग है, लेकिन किया जाए तो आसानी से संभव भी है। आपका पूर्व ज्ञान यहाँ पे सहायता करेगा, आपके बहुत सारे टॉपिक्स सब्जेक्ट्स कहीं हद तक कवर होंगे। तो हम बात करेंगे कैसे आपको तैयारी करना है। उससे पहले आपसे निवेदन है कि भाषा के संबंध में मैंने संस्कृत के 2, हिंदी के 2, इंग्लिश के 2 सेक्शनल पीवाईक्यू आधारित अपलोड किए हुए हैं। पिछली वीडियो में जानकारी भी दी, काफ़ी सारे अभ्यर्थी, सैकड़ों अभ्यर्थियों ने लगा भी लिए, काफ़ी सारे लगा रहे हैं। भाषा चुनने से पहले आप वो 2 सेक्शनल सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन पे जा कर के ज़रूर लगाइएगा, सभी के लिए निःशुल्क हैं। उसके बाद ही भाषा का चयन करिएगा, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो एक सेक्शनल से काम नहीं चलेगा, इसलिए 2 प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हम चाहते तो 1 देते, लेकिन 2 प्रोवाइड कर रहे हैं। आप संस्कृत के भी दोनों लगाइएगा और इंग्लिश के भी दोनों लगाइएगा। हिंदी तो चलिए आप लेंगे, संस्कृत के 2, इंग्लिश के 2 पीवाईक्यू आधारित हैं, यानी व्यापम ने जो प्रश्न पूछे हुए थे वही प्रश्न हैं। लेवल आपको असली वाला इन्हीं से पता चल पाएगा। बाकी आप कहीं भी टेस्ट लगाओगे किसी अदर टेट के या कुछ भी, तो उससे उतना मज़ा आपको नहीं आ पाएगा, तो वो आप वहाँ से कर लेना। अब देखिएगा, हम बात कर लेते हैं। मैंने डिवाइड किया हुआ है, ये हर एक अभ्यर्थी के लिए एक आदर्श समय नहीं हो सकता, लेकिन काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होंगी। बस ये होगा कि 1-2 घंटे आप पहले पढ़ना चालू करेंगे, कोई 1-2 घंटे बाद पढ़ना चालू करेगा। 10 से 12 घंटे कैसे पढ़ना है, अब नहीं तो कब। यदि आज नहीं पढ़ा तो कब पढ़ेंगे। मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने खुद ने, मतलब यदि मैं लास्ट 40 डेज़ की बात कर लूँ, जब मेरी परीक्षा होने वाली थी, तो 12 आवर्स तो कम हो जाएंगे, लगभग मैं 13, 14, 15 घंटे तक टच कर रहा था उस टाइम पे। बहुत ही डेडिकेशन के साथ में लगा हुआ था। पढ़ाई के अलावा कुछ दिमाग में था ही नहीं। मोबाइल से चलिए, जब पढ़ाई हो रही है तो मोबाइल से पढ़ रहे हैं, अन्यथा मोबाइल एक कोने में पड़ा है। व्हाट्सअप का पता नहीं था मेरे, फेसबुक मतलब थी ही नहीं मोबाइल में, हटा दी थी मैंने, अनइंस्टॉल कर दी थी। तो इन चीज़ों को आपको अब अपनाना पड़ेगा। सोशल मीडिया का भी यूटिलाइज़ करना केवल पढ़ाई के लिए। यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, जैसे मेरी ये वीडियो आप 2x की स्पीड में देख रहे होंगे काफ़ी समझदार लोग, और ये बहुत अच्छी बात है। टाइम बचाना है, हर जगह से अपन को टाइम बचाना है। ठीक, अब देखिएगा, और मोटिवेट भी रहना है। ऐसा नहीं कि 40 दिन में कंटेंट कवर नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब देखिएगा, आप सुबह 7 बजे उठेंगे। काफ़ी सारे अभ्यर्थी सुबह 5 बजे उठने की कोशिश करेंगे। यदि आप बहुत लंबे समय से अभ्यासरत हैं सुबह जल्दी उठने के, तो ही आप ये करना, अन्यथा आप ऐसा ना करना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम्स आपको होंगी। सुबह मान लीजिए आप उठ जाओगे, 5 बजे से पढ़ना चालू करोगे, 7-8 बजे तक आप पढ़ोगे, बहुत एनर्जेटिक वे में पढ़ोगे। उसके बाद फिर आपको नींद आने लगेगी, आलस्य टाइप का घेरेगा। ये मेरे साथ हुआ है, मुझे नहीं पता कि आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं, जब सुबह बहुत जल्दी उठ के हम पढ़ते हैं तो बिंदास
नींद अपन को पूरी लेनी है, 7 घंटे की नींद कम से कम लेनी है। यदि आपकी हैबिट है 6 घंटे नींद लेने की तो आप 6 घंटे नींद ले लो, आधे घंटे आप योगा या प्राणायाम कर सकते हो, उससे हैबिट रहेगी। कम से कम 7 घंटे आवश्यक हैं। अब देखिएगा, हम बात कर लेते हैं CDP 8 से 11। मैं ये घंटे बता रहा हूँ, 60 मिनट में से इफ़ेक्टिव स्टडी होती है 45 मिनट। 60 में से कितनी इफेक्टिव स्टडी होगी? मात्र 45 मिनट। बाकी के उसमें 5 मिनट का आप रेस्ट ले लो, आप गैप ले लो, ताकि आपका माइंड ताज़ा होते रहे। अब 8 से 11 लगभग 3 घंटे का मैंने CDP का बोला हुआ है, लगभग 2.5 घंटे आप यहाँ पे इफेक्टिव स्टडी कर सकते हो। तो CDP आपको अच्छे से कवर कर लेनी। सबसे पहले उठने के बाद आपको CDP ही करनी है। अब अमित भैया आप ये बताओ, आपने CDP का क्यों बोला? मैथ टफ होता है, आप EVS का क्यों नहीं बोल रहे? मैं CDP का इसलिए बोल रहा हूँ, बाल विकास या पेडागोजी मायने रखेगी 90 मार्क्स। 90 मार्क्स अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि इस विषय को करते हो तो इनकी पेडागोजी भी कहीं ना कहीं आपकी अप्रत्यक्ष रूप से कवर हो रही है। 90 नंबर में यदि मजबूती नहीं होगी ना, तो फिर काम नहीं डट पाएगा आपका। तो सबसे पहले हमको CDP करनी है, CDP को बहुत अच्छे से कवर करना है। और यहाँ पे मैंने बोला है कि एक आपको सेक्शनल लगाते जाना है, और सेक्शनल आप PYQ आधारित ही लगाना, तभी कोई फ़ायदा होगा। क्योंकि आप PYQ के पैटर्न को समझते जाओगे, उनके प्रश्नों को आप हल करोगे, उनके सॉल्यूशंस को, डिटेल्ड सॉल्यूशंस को आप पढ़ोगे, तो ही आपको फ़ायदा मिल पाएगा। अन्यथा वो तैयारी उस लेवल की आप नहीं कर पाओगे। इसलिए सेक्शनल लगाना है। मान लीजिए आपने ये पढ़ा, आपको लग रहा है कि आज मुझे सेक्शनल नहीं लगाना, आज मुझे टॉपिक लगाना है, तो आप टॉपिक टेस्ट लगा लो इसका। आप कोई सा भी टॉपिक टेस्ट लगा सकते हो, इंटेलिजेंस का, मेज़रमेंट का, या जो आपके पावलॉग, थॉर्नडाइक हैं, इनसे संबंधित आप वो चीज़ वहाँ से आप कर सकते हो। तो आप ये चीज़ कर लीजिएगा, ये आपकी कवर हो जाएगी। सेक्शनल आप 2 या 3 दिन में लगा सकते हो, लेकिन आपको इग्नोर नहीं करना, रोज़ या 2 या 3 दिन के गैप में ज़रूर लगाना है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग आपकी केवल तैयार हो सकती है तो वो केवल और केवल सेक्शनल टेस्ट या जो PYQ आधारित टेस्ट होने वाले हैं उनसे ज़्यादा बेटर वे में आपकी होगी। और वर्ग 3 में 90 नंबर का रोल है, तो यहाँ पे आप टेस्ट को इग्नोर नहीं करेंगे कोई भी। मैं यह नहीं बोल रहा कि आप सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन से लगाओ, आप जहाँ से लगा रहे हो आप वहाँ से लगाओ, लेकिन आपको टेस्ट को इग्नोर नहीं करना है। रोज़ आपने मान लीजिए आज टेस्ट आप नहीं लगा पाए, तो कोशिश करिए आप 10 नंबर का, 20 नंबर का, 30 नंबर का एक छोटा वाला टेस्ट ही लगा लो। आप 30 नंबर का यदि आपने एक सेक्शनल भी लगा लिया ना, शॉर्ट वाला टेस्ट, या 30 नंबर का PYQ आधारित, उससे भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये सेक्शनल लगा लिया। अब जैसे हमने CDP पहले कर ली, ये CDP हमको अन्य जगह पे भी काम करेगी। और कोशिश करो कि CDP का एक टेस्ट आप रोज़ लगा लो, रोज़ एक लगा लो, भले ही आप 10 नंबर वाला लगाओ या सेक्शनल लगाओ PYQ आधारित, आप ज़रूर लगाओ। इनकी पेडागोजी की भी समझ आपकी विकसित हो रही होगी कहीं ना कहीं। अब हम जब हिंदी की बात करते हैं तो मैंने मात्र 1 घंटे का समय दिया हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि आपने कभी हिंदी व्याकरण को बिल्कुल भी ना पढ़ा हुआ हो। निश्चित तौर पे आपने हिंदी व्याकरण को पढ़ा होगा, और 15 नंबर जो आपके होने वाले ना पेडागोजी के, वो आपको बहुत आसानी से मिलने वाले। बहुत सरल सी पेडागोजी आएगी। टेस्ट लगा लोगे बहुत सारे, मतलब सेक्शनल टेस्ट लगा लोगे PYQ आधारित वाले, जैसे कि हमने तो अभी 10 दिए हुए हैं। FLTs PYQ आधारित भी 10 आपको मिलेंगी, उन पे भी काम जारी है। एक तो मिल ही गई है, उनके लगा लोगे आप, तो इस प्रकार से आपके बहुत सारे प्रश्न तो ये हो जाएंगे। तो इसके आपको जब टेस्ट आप लगाओ तो आप गद्यांश पद्यांश पे ज़्यादा फोकस मत करिएगा, गद्यांश पद्यांश पे कम फोकस करिएगा। हाँ, ग्रामर, गद्यांश पद्यांश की ग्रामर पे फोकस करो। अंडरस्टैंडिंग बन गई तो पेडागोजिकल पार्ट पे, सेक्शनल वाले PYQ पे, उन पे ज़्यादा ध्यान देना आप, क्योंकि पेडागोजी ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। गद्यांश पद्यांश तो बहुत डिफ़िकल्ट आएंगे, उनमें आप बहुत ज़्यादा समय अपना बर्बाद ना करिएगा। हाँ, ग्रामर पे आपको ध्यान देना है, आपको पेडागोजी पे ज़्यादा ध्यान देना है। 15 नंबर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और हिंदी में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। लगभग भाई, मतलब मैं मिनिमम 20 बता रहा हूँ, और मतलब 25 के समथिंग तो आप ये मान के चलो, 25 अंक आप आराम से ला सकते हो। इसमें 25 अंक ला सकते हो। CDP में आप आसानी से भैया 20 अंक ला ही सकते हो।
आसानी से ला सकते हो। अब बात आती है इंग्लिश संस्कृत कौन सी भाषा लेनी है, मैंने बता दिया है। संस्कृत के 2 सेक्शनल लगाना PYQ आधारित, इंग्लिश के भी 2 लगाना, जिसमें ज़्यादा स्कोर आपका हो रहा हो उस भाषा का चयन करना। 15 तारीख तक ही आपके पास ये ऑप्शन है, उसके बाद में पोर्टल क्लोज हो जाएगा, फिर आप भाषा का विकल्प नहीं बदल पाएंगे, इसलिए आपको ये अभी डिसाइड करना पड़ेगा। तो आप उनके सेक्शनल लगाने के बाद इन दोनों के देखो आपका किस में स्कोर हो रहा है, क्योंकि इसके पैसेज में थोड़ा डिफरेंस है, इसके पैसेज में डिफरेंस है। ठीक, आपकी किस में पकड़ है, आप किस मीडियम से पढ़े हैं, मीडियम जो भी आपका रहा हो, लेकिन आप लगा के तो देखो, क्या पता कि आप भाई आप इंडिया में रहते हो, भारत में रहते हो, आप हिंदी बोलते हो, अच्छी आपकी हिंदी भाषा है, तो हो सकता है कि संस्कृत में भी काफ़ी अच्छा आप कर पाओ। अब मैंने इसको समय दिया है 12 से 3, मैंने ज़्यादा समय क्यों दे दिया है यहाँ पे, 12 से 3 इस वजह से दे दिया, कम से कम आपको 2 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है, और इसमें भी 1 घंटे आपका मान लो आपने आधे घंटे नहाने में चला गया, इतने बजे आप नहा रहे हो, 30 मिनट का आपने पावर नैप ले लिया, आप सो, और दोपहर में आधे घंटे की स्लीप आपको लेनी पड़ेगी, आपका माइंड तरोताज़ा हो जाएगा। मोबाइल नहीं चलाना उस 30 मिनट में बिल्कुल भी, बिंदास, नींद लगे अथवा ना लगे, या फिर एक स्वामी नित्यानंद जी का शायद एक यूट्यूब पे एक योग निद्रा करके एक और वीडियो आपने देखी हुई होगी, उसको आप कर सकते हो। 30 मिनट आप बिल्कुल तरोताज़ा हो जाओगे, माइंड बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कर सकते हो। एक्चुअली यहाँ पे मैंने इतना समय लेने का तात्पर्य है, आप यहाँ पर हिंदी को भी दे सकते हो समय। आपको लग रहा है कि मेरी इंग्लिश या संस्कृत काफ़ी कवर हो रही है, तो आप हिंदी को समय दे सकते हो। ये एक कनेक्टेड वे में आप इनको पढ़ो, 2 और 1 3 घंटे आप दोनों भाषाओं पर दे लो। यहाँ पर भी पैडागोजी के लिए आप सेक्शनल पे ज़्यादा फोकस्ड करना, सेक्शनल बहुत ज़रूरी हैं। संस्कृत वाले आप ना जब टेस्ट कहीं पर भी लगाओ तो आप उसके सॉल्यूशंस पे फोकस करना। सॉल्यूशंस पे क्या फोकस करना कि आपको उसका अर्थ समझ आने लगे। प्रश्न का अर्थ ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। जब तक आप प्रश्न को समझ नहीं पाओगे, खास करके संस्कृत की पैडागोजी में, तब तक काम नहीं बन पाएगा। तो आप इसका भी करिएगा। गणित की हम बात करें तो गणित में आप मिनिमम 2 घंटे दो। सेक्शनल यहाँ पर आपको इसके भी लगाने हैं, 3 से 5 आप दे सकते हो। मैं इफ़ेक्टिव स्टडी की बात नहीं कर रहा। 3 से 5 में लगभग आप ये मान लो 45 मिनट आप या 50 मिनट आप पहले घंटे में पढ़ोगे, 50 मिनट आप दूसरे घंटे में पढ़ोगे, वो हो जाएगा। फिर 5 बजे के बाद में 2 घंटे 3 घंटे जितना टाइम आपको देना है आप EVS को दो। ठीक, उसके बाद जैसे मान लीजिए आप 8 या 9 बजे के बाद आपके पास आप 3 घंटे हैं, 12 बजे सोना है, सुबह 7 बजे आप उठते हैं, 7 घंटे की नींद ले लो, आप 11 बजे सो जाओ, चाहे 12 बजे सो जाओ, थोड़ा आगे पीछे कर लो। अब 9 के बाद में आपके पास बच गए 3 घंटे। अब इन 3 घंटों में क्या करोगे, टेस्ट ही टेस्ट लगाना है, अभ्यास करना है, और अभ्यास भी आपको ऑनलाइन करना है। यह नहीं कि किताब में इतने सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं हम उनसे अभ्यास कर ले, नहीं। जब PYQ आपके पास इतने सारे जब आपके पास अवेलेबल हैं, जब आपके पास में इतने सारे PYQ हैं प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, तो आप उनको लगाओ, वहाँ से आपकी समझ भी विकसित हो जाएगी, तो आप वो कर सकते हो। अब देखो हमने ये बात कर ली। अब अमित भैया आपने ये तो बता दिया, वीडियो हम मान लीजिए देख रहे हैं, यूट्यूब से देख रहे हैं, या आपने जो भी जहाँ से भी आपने फिर बैच लिया हुआ हो, आप वहाँ से देख रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप कुछ टाइम यहाँ पर दे लो, उसके लिए कुछ सेल्फ स्टडी के लिए रख लो, कुछ यहाँ पर जैसे वीडियो देख रहे हो वीडियो के लिए दे लो। वही चीज़ सब में अपनाना है। 1 घंटे वीडियो देख लो और 2x की स्पीड में देखना है। लाइव कोई नहीं देखेगा, लाइव बर्बादी है। अभी आपकी समझ विकसित हो जाएगी 2x की स्पीड में समझने की। इसीलिए जैसे आपने यदि 2 घंटे भी CDP की वीडियोस देख ली ना, तो 2 घंटे में आप लगभग 3 वीडियो आराम से कवर कर लोगे 2x की स्पीड में। 3 वीडियो कर लेने का मतलब 10 दिन में आप 30 वीडियो कर लोगे, 20 दिन में आप लगभग 60 वीडियो कर लोगे।
तो आपका कंटेंट ही कवर हो जाएगा इतने में, तो 60 70 80 वीडियो में तो आसानी से कोई सा भी विषय हो आराम से कवर हो जाएगा। मतलब 15 से 20 दिन में आपका पूरा कोर्स कवर हो जाएगा यदि आप इस तरीके में देखते हो। और जो मैंने प्लेलिस्ट बताया हुआ था उन टीचर्स के माध्यम से भी पढ़ोगे आसानी से आपका कंटेंट कवर हो जाएगा। लेकिन टेस्ट वाला जो है ना, इसको इग्नोर किसी भी हाल में नहीं कर सकते हो। अभ्यास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, केवल आपको कंटेंट फोकस करने पे, लेक्चर्स देखने पे टाइम नहीं लगाना, प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। अब कुछ बोलेंगे कि अमित भैया ये बताओ कि अभी तो हमने पूरा पढ़ा भी नहीं, हम प्रैक्टिस कैसे कर लें। इनकी जब पेडागोजी आती है ना, ये प्रैक्टिस से बनती है। आप कितना भी किसी भी टीचर से पढ़ लो, कितना भी आप पढ़ लेना, कभी भी इनके पेडागोजी के प्रश्न आपसे सही नहीं जाएंगे जब तक आपने अभ्यास ना किया हो प्रश्नों का। तो आपको ये अभ्यास करना पड़ेगा। 10 से 12 घंटे आसानी से निकाले जा सकते हैं 9 बजे के बाद में। जैसे कि जो परिश्रम ग्रुप में हमारे में ऐड हैं, 1 तारीख से, कल से आज से, क्योंकि मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ और सुबह अपलोड करूँगा इसको 1 तारीख को। ठीक, तो बिंदास आप इस चीज़ को कर लो। उसके बाद 9 से 10 के बीच में जैसे आप एक आर्टिकल देख सकते हो, मैं रोज़ एक आर्टिकल अपलोड करूँगा। जैसे कि पहले मैं हिंदी पेडागोजी के 9-10 आर्टिकल सेंड करूँगा, जिसमें कि पूरी की पूरी जो भी शिक्षण विधियाँ हैं या हिंदी का जो भी कंटेंट होता है आपका पेडागोजी का 15 नंबर का पूरा TLM संबंधी, आकलन संबंधी का पूरा सेंड कर दूंगा 5 दिन में। फिर ऐसे ही हम संस्कृत पे आएंगे, मैथ पे आएंगे, EVS पे आएंगे। CDP के तो 15 से 20 आर्टिकल मैं ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ। आप जब ज्वाइन होंगे तो आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। तो आप यहाँ से ये चलने दो। और परिश्रम जो एक सुपर गाइडेंस बैच है, उसमें टेस्ट सीरीज़ बैच मैन है वो मुख्य रूप से, उसको ज्वाइन करने से ना आपको इतना सारा कंटेंट मिल रहा है, टेस्ट वाला कंटेंट मिल रहा है, आर्टिकल्स इस कदर आपको मिलेंगे। परिश्रम जो ग्रुप रहेगा बहुत शानदार तरीके में हम काम कर रहे हैं। मैं फोर्स नहीं करूँगा किसी को, मैं खुद सेलेक्टेड हूँ और अच्छे अंकों के साथ में परीक्षा उत्तीर्ण करी हुई है। और जिस तरीके से हम कंटेंट पे काम कर रहे हैं, आपको विश्वास नहीं होगा, जितने घंटे आप पढ़ नहीं रहे ना, उससे ज़्यादा घंटे मैं मेहनत कर रहा हूँ। मतलब और भी साथी लोग हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, उससे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी 5 संस्कृत के सेक्शनल हमें देने थे, 2 दिन के अंदर अंदर बनाने पड़े। डिटेल्ड सॉल्यूशंस बहुत अच्छे लेवल का उसमें आपको डिज़ाइन करके दिया हमने। मतलब गजब तरीके में लगे हुए हैं। अभी 2 दिन से लगभग रात के 12-12 बजे तक कंटेंट पे काम करते हैं। सुबह 6, फिर 7 बजे से, सुबह 6 बजे उठता हूँ वैसे तो मैं, मेरा 6 घंटे का ज़्यादा चलता है। अभी मैं 6 घंटे सोता हूँ और दिन में तो टाइम मिलता नहीं, विद्यालय चले जाते हैं। अभी जब व्यस्त हैं तब 6 घंटे में काम चल जाता है। तो सुबह 10 मिनट आप मेडिटेशन कर लो, ऐसे भी काम बन जाता है, प्राणायाम कर लो। मेरा 6 घंटे का चलता है मैक्सिमम टाइम सोने का। लेकिन जब संडे का दिन रहता है तो बिंदास 7 घंटे 8 घंटे सो लेते हैं। ऐसे करके संडे के दिन, अभी जैसे कि आज संडे को हमने मतलब दिन में बिंदास 2 घंटे की नींद ले ली। तो इस प्रकार से चीज़ों को मैं मैनेज करके चलता हूँ। आप लोगों को भी करना पड़ेगा। लगभग मैं खुद भैया 15 घंटे काम कर रहा हूँ चीज़ों पे, 15 घंटे काम कर रहा हूँ। क्या आप 15 घंटे पढ़ नहीं सकते? आपको विश्वास नहीं होगा। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितने मिनट की बनी हुई है। ऐसे वीडियो के बाद मुझे कम से कम 10 मिनट एडिटिंग में लगेंगे थोड़े से। उसके बाद नेटवर्क नहीं मिलते यहाँ पे, मैं गांव में रह रहा हूँ, मुझे छत पे जाना पड़ेगा सबसे ऊपर मंजिल पे, वहाँ पर मुझे नेटवर्क मिलेगा। ये वीडियो 2 से 2.5 GB की बनी हुई होगी। कम से कम 10 से 15 मिनट वहाँ लगेंगे। 10 मिनट मुझे थंबनेल बनाने में लग जाएंगे, डिस्क्रिप्शन लिखने में 10 मिनट, कम से कम एक वीडियो पे मेरा 2 घंटे टाइम यह जा रहा है। तो जब चीज़ों को, समय को मैं मैनेज कर पा रहा हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपको तो मात्र तैयारी करना है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं आपकी जगह होता ना 12-12, 13-13 घंटे इन 40 दिनों में पढ़ता, और मैंने पढ़ा है। आज से ही आप ये प्रण लो कि हम 13-13, 14-14 घंटे पढ़ेंगे। और ये 9 के बाद एक आर्टिकल पढ़ लो, मैं कुछ लिंक सेंड कर दूंगा आपको, वो लिंक सेंड करना, लिंक से कुछ कंटेंट पढ़ना है, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आपको पढ़नी है। ये तो आपकी दिनचर्या में था कंटेंट को कवर करना। अब आपका मन हो गया कि हमें भैया अंतरिक्ष की कुछ एक वीडियो देखना है यूट्यूब पर, तो आप उसको भी आपको देखना पड़ेगा। आपका मन हो गया डिसीज संबंधी कोई की ट्रिक की वीडियो देखना है, यहाँ पर बिंदास 2x की स्पीड में देखना चालू करेंगे।
उसका भी तरीका बताऊंगा, ट्रिक वाला भी आने वाले समय में मैंने कैसे अपनाई हुई थी। स्क्रीनशॉट एक दिन स्क्रीनशॉट लगे रहते थे मेरे मोबाइल पे कि हाँ आज ये हम जो वायरस से होने वाले डिसीज़ याद करेंगे, बीमारियां याद करेंगे, पौधों में होने वाली बीमारियां याद करेंगे, तो स्क्रीनशॉट लगा लिया। ऐसे करके मैंने चीज़ों को याद किया हुआ था। आप भी कर सकते हो, बस एक स्मार्ट तरीका आपको अपनाना है और आसानी से अपना लोगे आप। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। सुपर गाइडेंस बैच जो टेस्ट वाला बैच है बहुत शानदार होने वाला है। डेफिनेटली यहाँ से आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं, आपका प्री आसानी से निकलेगा। बस यह मेहनत आपको करनी पड़ेगी, जो हम टेस्ट दे रहे हैं उनको आपको अच्छे से लगाना पड़ेगा, अभ्यास नियमित तौर पे आपको करना पड़ेगा, बस धैर्य रखना पड़ेगा। अभी एक ने कमेंट कर दी कि भैया आपने अभी संस्कृत के टेस्ट ही अपलोड नहीं करे, अभी आपने और चीज़ों के भी टेस्ट अपलोड नहीं करे। 2 दिन 3 दिन नोटिफिकेशन आए हुए हैं, 2-3 दिन में पूरा कंटेंट आपको दे देना, क्या ये संभव है? यदि दे देना तो आपको ये नहीं लग रहा कि फर्जी तरीके में आपको फिर दे दिया गया। तो धीरे धीरे चीज़ें आपको मिलेंगी, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग नए तरीके में हम उन पे काम कर रहे हैं, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप हमारे इस यहाँ पर होकर थोड़ा सा सोचें कि कितनी मेहनत लगती है चीज़ों को आप तक पहुँचाने में, तब जा कर के आपको वो बहुत अच्छा दिख रहा है कि बहुत अच्छा सॉल्यूशन से डिज़ाइन किया हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं एक सही वे में आपको देखने को मिल रही हैं। लेकिन आप सामने वाले को भी देखो कि कितनी मेहनत करी होगी, कितने लोग लगे हुए होंगे उस काम करने में, तब जाके वो चीज़ आपको मिल पा रही है। तो जो भी डाउट हो तैयारी करने के संबंध में आप पूछिएगा। कम से कम 12 घंटे आप निकालो, 2 और 1 3 घंटे, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और EVS में 2 9 घंटे, और एक और मान लो इनमें ही आप 10 घंटे आपके ये हो गए। उसके बाद में 3 से 4 घंटे आपको टेस्ट वगैरह लगाने के लिए रोज़ नियमित तौर पे निकालना है। संडे को तो आपको फुल लेंथ टेस्ट लगाना ही लगाना है, कम से कम 1 आपका लग जाए, और यदि 2 लग पा रहे हैं तो 2 लग जाएं। संडे टेस्ट के अलावा संडे आपको कुछ नहीं करना। एक यदि टेस्ट लगा रहे हो तो बाकी टाइम आपको रिवीजन करना है, रिवीजन के बिना भी आपका काम नहीं चलेगा। रिवीजन ये मान के चलो कि आपको सफलता दिलाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। मैं मानता हूँ कि अभी आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे ज़्यादा, अभी केवल संडे टू संडे कर लो। जब परीक्षा और नज़दीक आ जाएगी, 10 दिन का या 15 दिन का समय बचेगा, तो फिर रिवीजन भी आपको बहुत अच्छे लेवल पे जाके करना है। लेकिन अभी भी आप थोड़ा थोड़ा रिवीजन संडे को करना, ताकि चीज़ें रिकॉल होती रहें, आप एकदम से भूल ना जाओ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं CDP में भी या इनमें भी याद करनी पड़ती हैं वो आपको। तो जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, और सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करिएगा। हम आपके लिए दिल से मेहनत कर रहे हैं और वो मेहनत निश्चित ही रंग लाएगी। तो जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। वर्ग 3 सुपर गाइडेंस प्लस सुपर टेस्ट सीरीज बैच, यहाँ पर आपको टेस्ट मिल रहे हैं डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ ही PYQ मिल रहे हैं, FLTs मिलेंगी, और CDP के हैंड रिटन नोट्स आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के परिश्रम ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहाँ पर आपको स्टडी संबंधी कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। स्टडी मटेरियल बहुत शानदार रहेगा। अभी तक आपने बहुत सारे टीचर्स पे विश्वास किया है, अब एक बार आप सेलेक्टेड टीचर पर विश्वास करके देखिए, निश्चित ही सफलता मिलेगी। सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस बैच को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। सेलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलवाएंगे, शिक्षक हैं, शिक्षक बनाएंगे। धन्यवाद।